जो आज का टॉपिक है, याद रखना बेटा। जब भी आपको क्वेश्चन आता है द प्रॉफिट बिफोर, क्या बेटा? प्रॉफिट बिफोर, व्हाट डज इट मीन? प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, इट मीन्स जो प्रॉफिट आपने लेना है ना, ये कोई भी चीज आपने अभी माइनस नहीं किया है। मतलब सैलरी है ना, सैलरी है ना, आपने ये माइनस, क्योंकि हम करते हैं ना, जब हम बनाते हैं इस साइड लिखते हैं बाय प्रॉफिट, लिखते हैं ना बाय प्रॉफिट, और फिर यहां से लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी, लिखते हैं कि नहीं? फिर इस साइड को ये माइनस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अभी हमने ये चीजें माइनस नहीं की होती है। बात समझ? पॉइंट आज का ऐसा है कि जो आपको पॉइंट दिया था ना कल, द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, इट मींस अभी हमने ये चीजें माइनस नहीं की है। मतलब डेबिट साइड से क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी माइनस नहीं किया है, अब कर रहे हैं। फिर लिखते थे सैलरी, अभी माइनस नहीं किया है, अब कर रहे हैं। तो बोनस टू कमीशन, इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट इज सिंपल। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन जो आज का टॉपिक होगा, आफ्टर चार्जिंग आइटम्स, क्या होगा? समझ आए? कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में क्या फर्क होगा? द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए, इट मीन्स ए की सैलरी हमने ली है, लेनी नहीं है। समझ आया क्या कह रहा है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए, ए की सैलरी कितनी है? ये नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि ऑलरेडी आपने ली है। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? कल के पॉइंट में और आज के पॉइंट में क्या फर्क था? कल जो प्रॉफिट दिया था, द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स, मतलब जो प्रॉफिट दिया है हमने उसमें से अभी कोई चीज नहीं ली है। जो आज दिया होगा आफ्टर चार्जिंग, क्या लिखा है? क्या लिखा है? सैलरी ऑफ, तो ए नहीं लेना। ए क्यों? ऑलरेडी टेकन। अगर लिखता आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, तो बी की नहीं लेनी। क्यों? ऑलरेडी टेकन। क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं है। सिर्फ पॉइंट क्या बनाओगे? आफ्टर चार्जिंग आइटम्स, क्या बनाओगे? आफ्टर चार्जिंग आइटम्स क्या बनाओगे? पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या पढ़ लेता हूँ? क्वेश्चन, A and B are partners having capital of 80,000 and provides you the following। अब बता दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। कितना है? कहां से आएगा? डेबिट साइड। कहां से आएगा? याद है, पढ़ाया, कहां से आएगा? डेबिट साइड। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से? क्रेडिट साइड। क्या यहाँ पे डेट दिया है? when date is not given we consider 6 months average period, याद है? अब सैलरी टू ए है 10,000 और बी को कितना है? इज इट क्लियर? क्या इन्हें इंटू 12 करें? इंटू 12 नहीं करना। क्यों? ये पर मंथ नहीं कह रहा है। यहां तक ठीक? अब ड्राइंग है 6,000 और बी को क्या है? 7। तो प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए, हियर इज द पॉइंट जो आज का पॉइंट है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए। क्या है बेटा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए। यहां तक ठीक? अगर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए है ना, आपको ए की सैलरी, इज इट क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, हमें ये करना है। बता दीजिए बेटा, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? बाय प्रॉफिट। क्या है बेटा? यहां देखिए, फिर आप कॉपी करेंगे, फिर आप कॉपी करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बाय प्रॉफिट। मगर मैं यहां पे लिखूंगा इसके साथ आफ्टर, बेटा किसके? आफ्टर चार्जिंग किसकी सैलरी? इज सैलरी। हाउ मच द प्रॉफिट इज बेटा? 70,000। प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग, मतलब एक ही सैलरी हमने ली है, तो यहाँ पे लिखूं मैं 70,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब बता दीजिए व्हाट इज द सेकंड स्टेप? बाय
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन है हमें? ए और बी। तो रेट है 12%, 6,000 और 7,000 है ड्राइंग। ड्राइंग कितना है इसका? इसका कितना है? रेट क्या है? 12%। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 और यहाँ पे लिखेंगे 7,000। यहाँ की रेट है 12 और यहाँ की भी रेट है 12। डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। अब मुझे बताएंगे सर नंबर ऑफ मंथ नहीं दिया है, ड्राइंग हमने कब निकाली वो नहीं पता। जब नहीं पता बेटा क्या लेते हैं? पढ़ाया कल, पॉइंट समझ आया, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। आर यू गेटिंग? बताएंगे मुझे कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 360 और इसका कितना आ रहा है? 84, 48, 420। हाँ लगा। दो स्टेप्स डन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बाइंग प्रॉफिट। सेकंड स्टेप बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मुझे बताए तीसरा स्टेप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इज इट क्लियर? बताएंगे मुझे किस किस का है, ए और बी का। कैपिटल क्या है? 80,000 और 70,000। इंटरेस्ट कितना है? 10%। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। 10%, 10% ऑन, 10% ऑन बेटा क्या? 10% ऑन क्या? सो यहाँ पे 8,000 है और यहाँ पे 7,000 है। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज पॉइंट, देयर इज पॉइंट। इसके बाद क्या है? सैलरी किसकी? ए की और बी की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरी ए और बी। ए जो है ना, ए जो है ना, बी का हम लेंगे पहले कितना? बी का कितना है? बी का है 15,000। सर ए का क्यों नहीं लिया? मैं आपके लिए लिखता हूं ऑलरेडी टेकन। क्या बेटा? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने ए की सैलरी दी है तो ए की सैलरी आपको नहीं देनी है। दिस इज द पॉइंट। इसी के लिए आंसर समझ आया? क्या हमने ए की सैलरी ले ली? क्या ले ली हमने? इस वक्त में दी हमने। क्यों? ऑलरेडी दिया है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। क्या कह रहा है? आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। अगर एज सैलरी कह रहा है तो ए की सैलरी नहीं लेनी है। समझ आया? समझ आया बेटा? फिर से मत समझा। असल में पता है प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 70 नहीं था, प्रॉफिट था 80। 80 में से हमने 10 किया माइनस, ए को दी सैलरी। तो हम क्या दिखा रहे हैं यार? 70। अब मत फिर से हम, क्योंकि कह रहा है ना आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर। इज इट क्लियर? सम कल कल क्यों नहीं था ये पॉइंट? कल था बिफोर चार्जिंग सारा आइटम। देखो ये क्या कह रहा है? द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव ऑल एडजस्टमेंट। अभी ये माइनस, लेकिन माइनस क्या किया है? सिर्फ ए का। समझ रहे? बाकी में किया है माइनस, वो माइनस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस वाज सैलरी। अब बता दीजिए कोई पॉइंट है? डन, डन, डन। ये भी ले लिया, हो गया फैसला। इज इट क्लियर? इजी है कि टफ है? पॉइंट क्या था? आफ्टर चार्जिंग। अब मुझे बताओ इसका टोटल 70780, 70780। यही लिखूंगा मैं यहां से भी। कल मैंने कहा था ना इसके नीचे लिखना नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा आपके लिए, आपको समझ आएगा। नेट प्रॉफिट 70780 माइनस इसका सम 15 कितना आया बेटा? 407। व्हाट इज दिस प्रॉफिट? अब मुझे बताओ क्या रेशियो दिया है? व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन वी डिस्ट्रीब्यूट। वो कब पढ़ा? परसों, जब आपको टफ लगा। समझ आया? इस वक्त इजी दिखाने के लिए मैंने वो आपको परसों दिखाया। व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसे किसे, ए और बी, 1/2, बी का भी 1/2 इंटू 40780 जरा बताइए कितना हो गया, 20390 एंड 20390 इज योर आंसर। क्या है पॉइंट, क्या था आफ्टर चार्जिंग, पॉइंट क्या था आफ्टर चार्जिंग। पहले जिसे स्टेप्स याद नहीं होंगे उसे ये नहीं आएगा, ठीक। ओके, आप बड़े हुए हो लेकिन इतने भी नहीं कि इतने नहीं हुआ, टीचर्स। ओके, नाउ, हाँ जी, हेलो भैया, हाँ हेलो भैया, नाउ यू कम टू नो द बिफोर एंड आफ्टर। सो अगर बिफोर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आफ्टर है, अगर आफ्टर है तो आपने वो आइटम नहीं लेना है। इज इट क्लियर? अब और एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, और एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। हेलो, लिसन माय डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल 80,000 70,000 एंड इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है और सैलरी कितनी देनी है, 10,000 each. Is it clear? The drawing of the partners amounted to 6,000, 7,000 और and are charged 1,000, मतलब इनका इंटरेस्ट वहीं से दे के है, इजी है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी 1,000 1,000, टफ लगा कोई पॉइंट। इसके बाद इट इज, ये आज का पॉइंट है, ये आज का पॉइंट, इट इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि जो पहला प्रॉफिट है ना 20,000 रुपए, कितना ए को मिलेगा उसमें, बी को, ए को मिलेगा 50%, बी को मिलेगा 30% और सी को मिलेगा पहले 20,000 में। जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, जितना भी हम प्रॉफिट, जो पहले 20,000 होंगे, ए को कितना मिलेगा, बी को और सी को, एंड रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बचेगा उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत वर्किंग करना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट अमाउंटेड टू 1,01,000। कितना है प्रॉफिट आपका? तो हम क्वेश्चन करेंगे अपने तरीके से, क्वेश्चन करेंगे अपने तरीके से। तो सबसे पहले यहां पर भी क्वेश्चन मैंने रखा है बाय, अब रुकिए बेटा, 1 मिनट रुकिए, मैं टाइम दूंगा आपको कॉपी करने के लिए। बाय प्रॉफिट, इसमें मत कोई प्रॉब्लम है। कितना है बेटा प्रॉफिट आपका? 1,01,000। कितना है? 1,01,000। इज इट क्लियर? बाय प्रॉफिट 1,01,000। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय, कौन कौन है बेटा हमें, ए बी और सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, हजार 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 टोटल करेंगे लिखेंगे 3,000, या डायरेक्ट लिखेंगे 1,000 1,000 1,000। बताइए कैसे लिखेंगे? इज इट क्लियर? सो ए 1,000, बी 1,000 और सी 1,000। इट इज गिवन है सर, इसे क्या करना है, ये ड्राइंग है 6,000 7,000 और 9,000। अगर ये नहीं देके होता तो हम इस पे रेट कोई लगाते, ठीक। जब कैलकुलेट वही से देके है, हमें रेट नहीं लगानी है। अगर रेट भी दी होती, अगर रेट भी दी होती तब भी हमें यही लेना था, क्योंकि ये कल मैंने पॉइंट आपको दिखाया। इज इट क्लियर? तीसरा क्वेश्चन था जब हम भाग गए। देखिए यहाँ पे, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर अमाउंटेड टू 6,000 7,000 और 9,000, और वही से कह रहा है कि इन पे इंटरेस्ट कितना आया, 1,000 रुपए। अगर इस पे इंटरेस्ट आया ना 1,000 रुपए, तो वही 1,000 रुपए आपने यहाँ पे लिखना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्या सेट, अब है ना पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बताइए बेटा, ए है, बी है और सी है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड है? 10%। 10% ऑन, 10% ऑन और 10% ऑन। जरा बताइए बेटा 10% किस पे है? ए का कैपिटल क्या है और बी का क्या है? 70,000 और सी का क्या है? 60,000। करना कुछ नहीं है, 80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, सो दैट इज इक्वल 70,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 60,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहां तक ठीक? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताए, इसके बाद हम लेते सैलरी। वो दिया ही नहीं, जब नहीं दिया है तो नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, यहां से जो टोटल है ना आपका, वो कितना है? सैलरी है, हाँ हाँ हाँ, भूल गया मैं। सैलरी है 10,000 ईच, भूल गया मैं। सैलरी क्या है? 10,000 ईच। इज इट क्लियर? तो मैं लिखता हूं बेटा, तो सैलरी बेटा, ए, बी और सी, 10,000 है ना ईच। ए को देंगे सैलरी 10,000, बी को देंगे 10,000 और सी को कितना देंगे? 10,000। क्या इतना समझ आया? टफ लगा? नहीं, मुझे बताइए टफ लगा? यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ दिस इज द बिगेस्ट साइड, दिस इज 1,04,000 और यहाँ से भी लिखेंगे 1,04,000। डू टेल मी, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट प्रॉफिट। पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। 1,04,000 माइनस, इन सब का टोटल करेंगे 36,51,000। ओके बेटा, कितना आया प्रॉफिट आपका? हाँ, 53,000। हाउ मच द प्रॉफिट इज? 53,000। अब इसी प्रॉफिट को हम डायरेक्ट लिखते बेटा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते ना, ए बी सी। मगर आज ये अलग कह रहा है सर, मतलब ये कह रहा है जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे, पहले 20,000 में ए को कितना देना है, बी को, सी को, एंड रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो वर्किंग मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। टोटल प्रॉफिट क्या है आपका? 53। 53। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट बेटा कितना आया? 53,000। अब इसमें से जो पहला प्रॉफिट है, फर्स्ट प्रॉफिट बेटा कितना? 20,000। अब बताएंगे मुझे ए को, बी को और सी को कितना है। क्वेश्चन कह रहा है ए को है 50%। इज इट क्लियर? क्या है बेटा? 50%। 50% का मतलब 50 डिवाइड बाय 100। बी को है 30%, सी को है 20%। क्या लगा? 50% ऑफ 20,000, 30% ऑफ 20,000, 20% ऑफ 20,000। So this is equal to 10,000, this is equal to 6,000 और this is equal, तो आपका 20,000 जो है बेटा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं? अब बता दीजिए मुझे ए को कितना मिला आपको? 10,000। पहले 20,000 में से ए को देना है ना 50%, इट मीन्स ए को मिलेगा 10,000, बी को 30% दैट इज 6,000, सी को 20% दैट इज, यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक? एक मिनट। अब मुझे बता दीजिए रिमेनिंग प्रॉफिट, ये आप लिखेंगे नीचे, इसके नीचे। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। ठीक? कॉपी है ना? ठीक, दिस इज माई सेकंड पेज। हाँ, कॉपी नीचे यहाँ पे लिखना है। रिमेनिंग प्रॉफिट बेटा बताएंगे मुझे बचा कितना प्रॉफिट? रिमेनिंग प्रॉफिट जो है टोटल था 53,000, इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना किया आपने? सो बचा कितना? And this profit you have to distribute among A, B and C equally. That is A में, B में और C में। A, B और C
ए बी और सी, दैट इज 1/3 1/3 so this is equal to 11,000, this is equal to 11,000 and this is equal to 11,000। टफ लगा, ये वर्किंग आपको करनी थी। अब ये प्रॉफिट, ये जो है देखिए, टोटल हमारा प्रॉफिट था 53, कह रहा है जो पहले 20,000 होंगे इसमें, ए को देना 50, बी को देना 30, सी को क्या दोगे आप, जो फिर बचेगा 53 में से 20 आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट, बचा कितना 33, 33 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी एंड सी इक्वली, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, एंड रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नेट प्रॉफिट, ए को कितना मिला पहले 10, बी को 6 एंड 4, यहाँ पे लिखे हम, ए को मिलेगा 10,000, इसे मिला 6,000 और इसे मिला 4,000, लेकिन इतना ही नहीं, इनको और मिला बेटा, इसे कितना मिला और, प्लस 11,000 प्लस 11,000 प्लस 11,000। इज इट क्लियर? टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? अब 11 प्लस 10 21,000, 11 plus 6 that is 17,000 and 11 plus 4 that is 15,000, और ये आपका आंसर है। टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ी बहुत वर्किंग थी कि ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका पूरे क्वेश्चन करते हैं आफ्टर के हिसाब से, कॉपी करें। Okay, the next question is A, B and C are partners having capital 80,000, 70,000 and 60,000, or allowed interest on capital has 7% and a salary of 10,000 each. The drawing of the partner amounted to 6,000, 7,000, 9,000 and are charged 1,000 each. Easy. अब ये पिछला, ये लास्ट टू क्वेश्चंस मैंने मिलाए हैं, फिर एक क्वेश्चन बनाया है ऐसा। It is stated in the partnership deed that out of the first profit of 10,000 ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, और जो बचेगा वो किसे मिलेगा। यू नो 50 प्लस 30 80, 50 प्लस 30 80, 100 में से 80 माइनस करो कितना आएगा, समझ आया? नहीं, हर एक चीज होती है 100 के बराबर, किसके बराबर, ए को मिलेगा 50, बी को कितना मिलेगा 50 प्लस 30 कितना हुआ 80, तो 100 में से 80 माइनस करोगे कितना मिलेगा, बैलेंस मिलेगा सी को, दैट इज 20। अगर ऐसे होता बेटा ये पॉइंट 50 40, ठीक, सी को ब्रेस्ट मिलता, सी को मिलता 10, 50 और 40 कितना हुआ 90, सी को कितना मिलेगा 10। इज इट क्लियर? हाँ, अगर ऐसे 60 और 20 कितना हुआ 80, सी को कितना मिलेगा 20। इज इट क्लियर? समझ आया ये पॉइंट? ओके, एंड द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। द पॉइंट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st December 2016 after charging partner salary, partner की सैलरी आफ्टर चार्जिंग है। व्हाट डज इट मीन? वो लेनी नहीं है, क्यों नहीं लेनी है, ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी टेकन। इज इट क्लियर? तो कह रहे हैं आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाइए ये फ्लक्चुएटिंग, ये अभी रूल हमने नहीं पढ़ा, हमने अभी पढ़ा है जस्ट एप्रोप्रिएशन, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31st दिसंबर, यहाँ पे 31st December 2016। डू टेल मी बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बाय प्रॉफिट, क्या है बेटा, बाय प्रॉफिट, मगर क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बेटा किनकी, ए बी और सी की। हाउ मच द प्रॉफिट इज 80,000। व्हाट इज द सेकंड स्टेप बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यू मस्ट नो द स्टेप्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ले लिया, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक। अब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी सी,
कितना है बेटा? ए को 1000 रुपए, बी को 1000 रुपए और सी को 1000 रुपए। यहां तक ठीक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है बेटा? ए, बी और सी। 10%। दिस इज ओके। क्या बेटा? 7%, 7% और 7%। ए को कितना मिलेगा? 7% ऑन बेटा कितना है? 80,000 है। 7% ऑन 7% on, so 7 8s are 5600, 7 7s are 4900 and 7 6 are 4200। समझ आ रहा है? करना क्या है आपको? 80,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 100, 70,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 100, 60,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 100। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? इज इट क्लियर? ओके माय डियर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं टू सैलरी। आपके लिए लिखूंगा मैं ऑलरेडी, ऑलरेडी टेकन। तो कुछ नहीं लेना है यहाँ पे। टफ लगा? इजी है? इजी है? कोई क्वेश्चन है माय डियर यहाँ पे? ना, बता दीजिए बेटा विच इज द बिगेस्ट साइड? दिस वन इज 83,000, यहाँ पर भी 83,000। इज इट क्लियर? फिर नीचे हम प्रॉफिट निकालेंगे। कितना है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट 83,000 माइनस 14700। कुछ बोनस भी नहीं है इसमें, क्या बोल रहा है? कितना आया? 68। सो ये आपका प्रॉफिट आया 68300। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कह रहा है ए को कितना देना है? 50, बी को, सी को बाकी, मीन सी को 20%। इज इट क्लियर? हम ऐसे लिखेंगे बेटा, बताएंगे मुझे नेट प्रॉफिट क्या है? 68300। इज इट क्लियर? बताइए मुझे फर्स्ट प्रॉफिट बेटा कितना? ये 10,000 की बात कर रहा है। फर्स्ट प्रॉफिट 10,000। वी हैव ए, वी हैव बी एंड वी हैव सी। इसको देंगे 50%, इसको देंगे 30%। सी का मत दिया है, याद रखना बेटा। अगर इन दोनों का सम 50 और 30 कितना हुआ है? 80। तो बाकी बचा 20, क्योंकि 100 माइनस 80 कितना हुआ? 20। इज इट क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। उनके बेटा मैं आपको ये थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, इट इज 20 डिवाइड बाय 100। इज इट क्लियर? इस बात का ख्याल रखना। ओके, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,000। और यू गेटिंग माय आइडिया? समझ आ रहा है? ओके, नाउ बता दीजिए बेटा कितना हुआ? 5,000, सॉरी 3,000 एंड 2,000। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? अब मुझे बता दीजिए बेटा, इसके बाद क्या हम लिखते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट। बेटा बचा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट 68300 माइनस 10,000। सो ये बचा 58300 और ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी इक्वली है ना? तो क्या आएगा? 1/3। सर आपने तो अल्लाह पाक की कसम 1/2 लिया था, उस वक्त के दो पार्ट में कितने थे? अगर 4 होते 1/4, अगर 5 होते 1/5। यहाँ पे कितने हैं? 3। 1/3, 1/3, 1/3, 58300। Queste pas găi trovați shara.
इसको आता है पॉइंट्स में आता है ना, मैं आपको सिखाऊंगा ना ये यहाँ पे। अब लिसन माय डियर, 58300 divided by 3, that's equal to 19433. Is it clear? 19433, इसे भी आएगा ना 19433, है ना। अगर हम इसे भी लिखेंगे 1943, हमें ऑटोमेटिकली याद रखो इसको एक बनाना है। क्यों? क्योंकि 100 को 3 हिस्से नहीं होंगे। अगर हम 100 देखेंगे ना, एक को देंगे 33, दूसरे को देंगे 33, तीसरे को भी देंगे 33, 1 रुपए बचाना, वो 1 रुपए आप एंड वाले को दिया करेंगे। किसे? किसे दिया करेंगे? समझ आ रहा है? इसी पॉइंट के हम पैसे लेते हैं। ठीक? ठीक बेटा, क्या मैंने कहा? ये 1 रुपए जो बचती है ना, ये जो 1 रुपए, सर क्या ये जरूरी है इसे दे? नहीं, मगर मुझे पता है अगर आप पहले वाले को दोगे ना, आप इसे भी लिखोगे 4, ऐसी गलती ना करना। आप क्या करोगे? 433, 433, इसको ऑटोमेटिकली एक चढ़ाना, क्योंकि इसका सम मस्ट बी इक्वल 58300। समझ आ रहा है? तब जाके आएगा ना हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब बता दीजिए, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हमें, करना है मैम, अच्छे से रहिए ना आज। ठीक बेटा, अब बता दीजिए, पता नहीं कहाँ खोई है नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, सबसे पहले ए है, बी है और सी है। हाँ, ए को मिला ना पहले 5000, और क्या मिला इसे? 3000, इसे क्या मिला? 2000, प्लस प्लस प्लस। इज इट क्लियर? हाँ, 19433, 19433, 19433, 19434। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? 1 रुपए पे कोई लड़ाई नहीं होगी। ये पॉइंट समझ आया? 19434। अब दिस प्लस दिस 244, ओके, 22, इज इट क्लियर? बेटा ये था आपका आंसर पेपर। इसी के साथ आपका लेक्चर सेकंड आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया।